तो दोस्तों कैसे हैं आप लोग। आज हम आपके लिए लेके आए हैं क्रेडिट कार्ड की एक वीडियो जहां पर हम आपको बताने वाले हैं कि आपका जो सिविल स्कोर है अगर कम है या जीरो है तो भी आप अपना क्रेडिट कार्ड कैसे बनवा सकते हैं। साथ के साथ यहां पर आपको मैं बताने वाला हूं कि अगर आपके पास कोई भी इनकम प्रूफ नहीं है या विदाउट वेरिफिकेशन के भी आप अपना कार्ड कैसे बनवा सकते हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो को हम यहाँ पर शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इससे पिछली वीडियो में हमने आपको बताया था कि क्रेडिट कार्ड के क्या क्या फायदे होते हैं, क्या क्या नुकसान होते हैं। अगर आपको वीडियो देखनी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया हुआ है, तो आप उसे भी क्लिक करके जरूर देखिए। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, लास्ट टाइम जो वीडियो मैंने डाली थी उसमें मेरे पास बहुत सारी कमेंट्स आई थी जहां पर उन लोगों ने मेरे से पूछा कि हमारा सिविल स्कोर 600 से भी नीचे है, क्या हमारा क्रेडिट कार्ड बन सकता है, या फिर हमारे पास कोई इनकम प्रूफ नहीं है, या फिर हमारी सैलरी जो है कैश इन हैंड मिलती है, या फिर हमारा जो सैलरी है वो 10 से 12,000 या फिर 15,000 के बीच में है, तो इस कंडीशन में हमारा क्रेडिट कार्ड कैसे बन सकता है। तो दोस्तों आज सारे सवालों का आपको जवाब यहाँ पर मिलने वाला है। और आपको एक चीज मैं पहले बता देता हूँ कि क्रेडिट कार्ड सबका बनेगा और सबका ही बनवा के रहूंगा मैं। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं क्रेडिट कार्ड के लिए जो नेसेसरी चीजें हैं, यानी कि बहुत जरूरी चीजें जो होनी ही होनी चाहिए, वो कौन कौन सी है। तो सबसे पहले हमारा होता है आधार कार्ड। आधार कार्ड हमारा होना चाहिए जो कि पूरा फुली अपडेट होना चाहिए, मोबाइल नंबर उसमें रजिस्टर होना चाहिए। साथ के साथ हमारा पैन कार्ड चाहिए, इसके अलावा हमारी एक पासपोर्ट साइज फोटो, एक हमारा मोबाइल नंबर जो कि आधार कार्ड से लिंक था, और हमारी ईमेल आईडी। तो ये 5 चीजें तो दोस्तों कंपलसरी है जो आपको यहाँ पर रखनी है। अब इसके अलावा हम आपको बताते हैं एक महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट जो इसके 5 के अलावा एक छठा डॉक्यूमेंट जो और चीज चाहिए, छठी चीज जो चाहिए जिसके बिहाफ पे आपका क्रेडिट कार्ड बनने वाला है। तो मैं आपको बहुत सारी लिस्टों में बहुत सारी चीजें बताने वाला हूँ, आप इनमें से कोई भी चूज करके वो लगा सकते हैं और आपका क्रेडिट कार्ड बन जाएगा। तो क्रेडिट कार्ड की उन लिस्टों के बारे में बताने से पहले मैं आपको बता दूं जो मार्केट में सबसे इजी तरीके से क्रेडिट कार्ड जो अवेलेबल करा रही है वो हमारी बैंक ऑफ बड़ौदा है, जो कि कम सिविल पे भी हमारा क्रेडिट कार्ड जो है वो अवेलेबल करवा रही है और इजीली तरीके से बन जा रही है। क्योंकि आपको मैं बता दूं जो क्रेडिट कार्ड जब फर्स्ट टाइम बनवाने जाते हैं ना तो बहुत मुश्किल होती है, कोई भी बैंक नहीं बनाती है। सिविल डाउन होता है तो कोई भी बैंक नहीं बनाती, लेकिन यहाँ पर आपको थोड़ी ज्यादा फास्ट तरीके से फास्ट ट्रैक पे जाके आपका क्रेडिट कार्ड बन सकता है। तो चलिए दोस्तों मैं आपको बताता हूँ वो छठे डॉक्यूमेंट के बारे में। जो छठा डॉक्यूमेंट है वो क्या है मैं आपको बता दूं। अगर आप जॉब करते हैं तो जॉब में आपको सैलरी स्लिप मिलती है, आप सैलरी स्लिप को जो है बतौर इनकम प्रूफ के यहाँ पर लगा सकते हैं। अगर इसके अलावा आप जॉब नहीं करते हैं, आप बिजनेस करते हैं या कुछ और करते हैं तो और आप आईटीआर फील करते हैं तो यहाँ पर हम आईटीआर की कॉपी भी लगा सकते हैं जो कि 30 दिन कम से कम पुरानी होनी चाहिए। अगर आपके पास ये दोनों ही चीजें अवेलेबल नहीं है तो किसी भी बैंक अकाउंट में जिसमें आपका अच्छा खासा लेना देना है उसकी 3 महीने की लेटेस्ट स्टेटमेंट आप लगा के अपना क्रेडिट कार्ड बनवा सकते हैं। और अगर मैं बात करूं कि भाई क्रेडिट कार्ड के लिए हमारे पास बैंक में अमाउंट भी नहीं है तो उस कंडीशन में हमारे पास अगर बैंक ऑफ बड़ौदा का अकाउंट है तो आप बैंक ऑफ बड़ौदा के अकाउंट की कॉपी लगा के भी अपना क्रेडिट कार्ड बनवा सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि एक सवाल आया था मेरे पास कि हमारी 12,000 से 15,000 की सैलरी है और हमें क्रेडिट कार्ड बनवाना है, तो हम किस कंडीशन में बनवाएं। तो आपको मैं बता दूं पहले तो 5 डॉक्यूमेंट जो आपको मैंने स्टार्टिंग में बताया था वो सारे के सारे आपको लगाने ही लगाने हैं। इसके अलावा आपको जो जरूरत पड़ेगी यहाँ पर आपकी 3 महीने की बैंक की स्टेटमेंट, कोई सी भी जिसमें आपकी सैलरी आती भी हो या नहीं भी आती है लेकिन आपको उसका अच्छा लेन देन है तो आप उसकी लगा सकते हैं। अगर वो भी नहीं है तो आप अपना बैंक ऑफ बड़ौदा में जाकर अकाउंट खुलवाएं और 3 महीने तक उसमें ट्रांजेक्शन करें और उसकी कॉपी लगा दीजिए, तो भी इजिली आपका क्रेडिट कार्ड जो है वो बन जाएगा। फिर यहाँ पर बात आती है कि हमारा क्रेडिट कार्ड जो है हम ना जॉब करते हैं ना हमारी सैलरी आती है, हमारे पास कोई भी इनकम के साधन नहीं है, लेकिन मेरे पास एक कार्ड है, मैं कार्ड टू कार्ड कैसे बनवा सकता हूँ। तो मैं दोस्तों हमको बता दूं अगर आपके पास कार्ड है तो कम से कम 1 लाख रुपए की उसकी लिमिट होनी चाहिए। अगर आपके पास जो कार्ड है उसकी 1 लाख की लिमिट है तो आप अपने कार्ड की कॉपी और लेटेस्ट जो बैंक स्टेटमेंट है उसे लगा के भी अपना नया क्रेडिट कार्ड अपना बैंक ऑफ बड़ौदा का बनवा सकते हैं। अब ये तो बात हो गई भाई कि जिनकी सैलरी कम या ज्यादा है या फिर जिनके अकाउंट में नहीं आ रही है उनका क्रेडिट कार्ड कैसे बनवाया जाए। अब यहाँ पर बात होती है कि जी सिविल स्कोर जो है वो बहुत ही कम है लेकिन मेरे पास बैंक में अकाउंट भी नहीं है, स्टेटमेंट भी नहीं है और मैं 3 महीने का इंतजार भी नहीं कर सकता, लेकिन मेरे को कार्ड चाहिए। तो मैं आपको बता दूं उसमें भी आपका उसका भी सोल्यूशन है। यहाँ पर आपको 5 चीजें दोबारा से वो 5 चीजें जो स्टार्टिंग में मैंने बताई थी वो तो कंपलसरी है। इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, अगर आपके पास कोई गाड़ी है, बाइक है, स्कूटी है और आपके नाम पर है तो आप उसकी आरसी लगाकर भी अपने जो क्रेडिट कार्ड है वो बनवा सकते हैं। तो ये हो गया आपका क्रेडिट कार्ड बनाने का तरीका। अब यहाँ पर एक और चीज आती है कि भाई मेरे पास तो बाइक भी नहीं है, गाड़ी भी नहीं है, लेकिन फिर भी मेरे को क्रेडिट कार्ड बनवाना है। अब मैं आपको बता दूं लोग छोटी मोटी इन्वेस्टमेंट्स करके रखते हैं, किसी ने एफडी करा रखी है, किसी ने कुछ कर रखा है। अगर आपने एफडी करा रखी है तो आपकी एफडी के बेस पे भी आपका क्रेडिट कार्ड बनवाया जा सकता है। तो एफडी को भी आपका इनकम प्रूफ के तौर पर रखकर आपका क्रेडिट कार्ड बनकर आ जाएगा। अब ये तो बात हो गई आपके क्रेडिट कार्ड बन के आने की। अब बात होती है कि जी मेरा तो सिविल स्कोर 0 हो गया या फिर मेरी किस्तें बाउंस हो गई है और मेरा सिविल स्कोर डाउन चला गया है लेकिन मेरे को क्रेडिट कार्ड बनवाना है, कैसे बनवाऊं मैं। तो भाई उस कंडीशन में आपको मैं बता दूं अगर आपका सिविल स्कोर डाउन चला गया, क्रेडिट कार्ड फिर भी बनवाना है तो आप सबसे पहले
जो आपकी जो ईएमआई बाउंस हुई है, तो आप कोशिश करें कि 3 महीने तक कोई भी ईएमआई बाउंस ना होने दे, क्योंकि अगर आपकी 3 महीने तक कोई भी ईएमआई बाउंस नहीं होती है तो भी आप दोबारा से क्रेडिट कार्ड अप्लाई कर सकते हैं। और उस कंडीशन में आप अपनी गाड़ी की आरसी या फिर अपने बैंक की 3 महीने की स्टेटमेंट जो है वो लगा के आपका क्रेडिट कार्ड बन जाएगा, क्योंकि जो आपका पहले से लोन चल रहा है ना, वो आपका ट्रैक दिखाता है कि हाँ भाई पहले एक बार बाउंस हो गई, लेकिन ये 3 महीने से कंटिन्यू अच्छे ट्रैक पे चल रहा है, तो भी आपका क्रेडिट कार्ड यहाँ से अप्लाई हो जाएगा। अब बात आती है बिल्कुल जीरो सिविल की, कि भाई मैंने तो कहीं से लोन लिया था, डिफॉल्टर हो गया, और डिफॉल्टर होने के बाद मेरे को क्रेडिट कार्ड चाहिए, मैं चाहता हूं कि मैं अपनी पेमेंट सही से करूं और अच्छे से अपना सिविल स्कोर उठा लूं, और मेरे को और भी बैंकों के क्रेडिट कार्ड चाहिए, तो मुझे क्या करना होगा? तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ऐसी कंडीशन में आपको एक कुछ अमाउंट की, यानी कि अगर 20, 25 या 30 हजार रुपए की जाके बैंक में एक एफडी करानी है, उस एफडी के बेस पे आपको एक क्रेडिट कार्ड मिल जाएगा। फिर उस क्रेडिट कार्ड से कम 3 से 4 महीने तक अच्छे तरीके से ट्रांजेक्शन करें, यानी कि पैसे जो है ट्रांसफर करें, निकाले, खर्च करें और टाइम पे उसकी पेमेंट करें। ऐसे अगर आप 3 से 4 महीने अगर ऐसा करते हैं तो आपका सिविल स्कोर अच्छा बन जाएगा और आपका जो दूसरा क्रेडिट कार्ड है उसके बनने के रास्ते खुल जाएंगे। तो दोस्तों, आई होप आपको ये हमारी जानकारी भरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, साथ के साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि आपको ऐसी वीडियो मिले सबसे पहले। धन्यवाद।